आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है जो कि आपके पास इसके बराबर दे रखा है, जहाँ पर एक्स पॉजिटिव है। ऑब्वियसली सी बात है, पॉजिटिव नहीं है तो इसका मोए मोए हो जाएगा। बी डिक्रीजिंग इन 0, ए में डिक्रीजिंग है और अपने पास a,4 में इंक्रीजिंग है। ठीक है। अटेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है। एट अ पॉइंट p ऑन इट पासिस थ्रू द, ये अपने पास सबसे पहले अपने पास वो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, वहां से a आएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस बराबर है, 2x² माइनस टाइम्स लॉग बेस ई और x के बराबर है। क्या बोला गया कि डिक्रीजिंग है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से अपने पास a आएगा। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो एफ डैश एक्स बताओ तो कितना आ जाएगा बेटा, 4x और माइनस टाइम्स 1/x के बराबर। यस सर, 4x और यही हो जाएंगे 4x और माइनस 1/x के बराबर। चलिए इसका साइन स्कीम बनाते हैं, तो इसको अगर अपने पास सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 4x² और माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में x के बराबर। अगर आप साइन स्कीम बनाएंगे तो ये आ गया अपने पास बेबी कर्व मेथड से साइन स्कीम, ये एफ डैश का साइन स्कीम बनाना और कुछ नहीं। एक तो अपने पास 0 दिख रहा है ऐसे भी, ठीक है, और x हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ से बताओ तो 4x² 0 कब बनेगा, तो 4x² और माइनस 1 इसको अपने पास 0 करोगे तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x² इक्वल टू आ गया 1/4 के बराबर। ठीक है, तो x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस माइनस 1/2 के बराबर। 0 से अपने पास यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 1/2 आ गया, और इसके आगे अपने पास कहाँ जाना वो अभी छोड़ ही दो। तो 0 और इधर तो अपने पास जा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अपने पास बोला गया कि x पॉजिटिव है और ऐसे भी लॉग में अपने पास ये डिफाइन होगा नहीं। तो 0 और 1/2 के बीच में अपने पास कुछ भी नंबर ले लें, तो बोला गया कि अपने के पास इसमें डिक्रीजिंग है, तो ये आ गया अपने के पास निगेटिव होगा और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। तो बताओ तो यहाँ से अपने पास अच्छा और 4 तक गया हुआ, तो इधर इधर तो पूरा में पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा यानी इधर पूरे में इंक्रीजिंग होगा, यानी आ गया अपने के पास डिक्रीजिंग हो जाएंगे किसमें, 0 से लेकर के 1/2 में, और इंक्रीजिंग जो होंगे वो अपने पास 1/2 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन आपने कहा चलो 4 ही तक रुक गया है, तो a इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। जैसे अपने पास a इक्वल टू 1/2 आ गया, तो यहाँ से अपने पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन आ चुका, y² इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, 1/2 है, तो ये आ गया अपने पास 4 इंटू 1/2x लिखी दो, क्योंकि अपने पास a का वैल्यू लिखना ही तो है। ठीक है, ये आ गया y। ठीक है, अब अपने पास क्या करा है, पासिंग थ्रू द p इस पॉइंट से, तो यहाँ से बता दो एक पॉइंट अपने पास 8a और कॉमा अपने के पास 8a और माइनस 1 के बराबर दे रखा है, ये भी निकालना है। तो a हमारे पास किस बराबर है, 2 के बराबर है, 1/2 के बराबर, यानी ये पॉइंट हमारे पास किस बराबर देंगे बेटा, 4 और कॉमा 4 माइनस 1 3 के बराबर। ठीक है, और ये -1/a यानी आ गया अपने पास -1/a और कॉमा 0 के बराबर, यानी ये जो पॉइंट हो जाएंगे वो हमारे पास किस बराबर देंगे, -2,0 के बराबर। ठीक है, जो जो अपने पास पॉइंट दे रखा वो सारा पॉइंट हम यहाँ पर लिख रही है, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अपने के पास कि एट अ पॉइंट P ऑन द पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने के पास टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं P पॉइंट पे। अच्छा, P पॉइंट हमारे पास P ऑन इट पासिस थ्रू द, P पॉइंट पे अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन बता दो, तो टेंजेंट एट P पॉइंट पे अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन किस बराबर हो जाएंगे, तो y इक्वल टू अपने के पास mx और प्लस टाइम्स a/m के बराबर होता है। ठीक है, a/m के बराबर, तो y इक्वल टू अपने के पास mx, m और x हमारे पास किसके बराबर है, अच्छा x और a हमारे पास किसके बराबर है, तो a हमारे पास है 1/2 यानी आ गया 2m के बराबर। अब क्या बोला गया कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन अपने पास किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो अपने पास इस पॉइंट से पास हो रहा है। इस पॉइंट मतलब इस पॉइंट मतलब अपने पास 4,2 से पास हो रहा है, 4,2 से इसको पास करा दो, इसको अपने पास क्या करा दो, पास करा दो 4,2 नहीं 4,3 से। जैसे 4,3 से पास कराओगे 3 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, ये आ गया अपने के पास 4m के बराबर और प्लस टाइम्स 1/2m के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 6m और प्लस टाइम्स 6m इक्वल टू 8m² और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी यहाँ से आ गया 8m² और माइनस टाइम्स 6m और प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यह सर, यहाँ से अपने पास फैक्टर करते हैं और चलते हैं दूसरे पेज पे। तो यहाँ से बता दो 8m² और कॉमा किसके बराबर, 8m² और माइनस टाइम 6m के बराबर, -6m के बराबर और प्लस 1 के बराबर, प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। इसका फैक्टर करो तो 8m² के बराबर और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 4m और माइनस टाइम्स 2m के बराबर और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब लोग ये मास्टर फैक्टर करना सिखाओ, अगर हम फैक्टर करना सिखा रहे हैं तो चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाओ। तो यहाँ से आ गया अपने पास 8m², तो ये बताओ
तो ये आ गया अपने पास 4m कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये आ गया 2m के बराबर, और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, -1 कॉमन ले लो तो 2m - 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी यहाँ से आ गया 2m - 1 और इंटू किस बराबर जाएंगे 4m और -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी m इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया, एक तो 1/2 हो गया और m इक्वल टू आ गया एक 1/4 आ गया। बोले मास्टर दो स्लोप आ रहा है, दो लाइन, दो टेंजेंट होगा, तो देखो क्वेश्चन में अपने पास एक और कंडीशन दे रखा, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो। तो y इक्वल टू अपने पास mx, तो ये आ गया अपने पास x/2 के बराबर, और प्लस टर्म्स किस बराबर है, तो a/m के बराबर है, हाँ या ना, a/m, तो 1/2m के बराबर, यानी आ गया 1 के बराबर। ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन हो जाएंगे। तो ये आ गया x और माइनस टर्म्स 2y और प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो लाइन का इक्वेशन हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। इसका इक्वेशन बताओ, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन लिखोगे तो y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो x/4 के बराबर और प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर हो जाएंगे। देख लो m की जगह अपने पास 1/4 डालोगे तो ये 2 हो जाएंगे, नॉट 1/2, आई थिंक 2 होगा। ठीक है, तो ये अपने पास बताओ तो x और प्लस x माइनस वाई और प्लस 8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन ये हुआ और पहला टेंजेंट का इक्वेशन हमारे पास ये हुआ। अब रही बात ये कि टेंजेंट का इक्वेशन ये दोनों हुआ, कौन सा रिजेक्ट करना कौन सा सिलेक्ट करना है, तो बोला गया कि बट नॉट पासिस थ्रू द दिस। तो अपने पास किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए। तो देख लो अपने पास कौन सा टेंजेंट इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, तो -2, 0 से अपने पास हटाना है, तो -2, 0, -2 और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, -2 और ये, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला अपने पास ये पास हो जा रहा है किससे, ये बेटा पास हो जा रहा है -2, 0 से, इसलिए अपने पास ये क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने पास चीजें ध्यान रखिएगा। अब अपने पास ये सिलेक्ट हो गया, जब सिलेक्ट हो गया तो अपने पास बताओ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला होता है a/m², अगर सोलो फॉर्म लिखे यानी तो 80² 280 भी होता है, a/m² और कॉमा अपने पास किसके बराबर, तो 2a और अपॉन m के बराबर। ये अपने पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। a हमारे पास है 1/2 के बराबर और m हमारे पास ये वाला m अपने पास चलेगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन है, तो स्लोप तो यही होगा, तो 1/16 के बराबर, सॉरी, और कॉमा अपने किस बराबर 2 मल्टीप्लाइड 1/2 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर, तो 1/4 के बराबर। यहाँ से आ गया 2 8 16 के बराबर, 2 से 2 गया, यानी हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वही P था, वो हमारे पास आ जाएंगे 8,4 के बराबर हो गया। अब हमारे पास P पॉइंट आ गया, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। इस पॉइंट पे अपने पास नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखा जाए, ठीक है, तो स्लोप हमारे पास ये आया, तो ये टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएंगे वो हमारे पास -4 के बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल हमारे पास किस आ जाएंगे, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल जो होगा वो हमारे पास आ जाएंगे y माइनस टर्म 4 इक्वल टू माइनस टर्म 4 इंटू एक्स माइनस टर्म 8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो y -4 इक्वल टू आ गया माइनस टर्म 4x और माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे, प्लस टर्म्स 32 के बराबर, 8 चौका 32, तो y इक्वल टू आ गया माइनस टर्म्स 4x, यानी तो इसको इधर ही भेज दो, प्लस टर्म्स किसके बराबर बेटा, तो 4x के बराबर इक्वल टू आ गया 32 4 36 के बराबर, 36 को नीचे भेजो तो y/36 के बराबर और प्लस टर्म्स x/9 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास इसी, अबे 0 कहाँ से, 1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इक्वल टू 1 के बराबर। जब ये 1 के बराबर हो गया, अब अपने पास क्वेश्चन से क्या बोला है कि नॉर्मल का इक्वेशन इस फॉर्मेट का है। जब नॉर्मल का इक्वेशन इस फॉर्मेट का है तो बताओ तो अल्फा किसके बराबर हो गया, अल्फा इक्वल टू 9 के बराबर हो गया और बीटा इक्वल टू किसके बराबर, 36 के बराबर। इसी का सम पूछा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किस बराबर जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये आ गया 9 9 6 15 5 और ये आ गया 45, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 45 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 45 कौन सा ऑप्शन में, अच्छा इंटीजर टाइप है, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 45 के बराबर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, हमारा आंसर 45 हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था, लेंथी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।